दहेज जो है वो समाज का कोढ़ बन चुका है। जब भूमिका और सत्ता बदलता है तो देखिएगा कैसे चरित्र बदलता है। बेटे का शादी होगा तो घर में एसी लग जाएगा, बेटे का शादी होगा तो स्मार्ट टीवी लग जाएगा। एकदम साइज पहले से फिक्स होता है कि इतने इंच का ही टीवी लेंगे, इसी कंपनी का ही टीवी लेंगे। सबसे ज्यादा ताना कोई किसी महिला को दहेज के लिए देता है तो एक महिला ही देती है। लड़के की गलती है 100% हम भी मानते हैं, लेकिन अगर जड़ देखिएगा तो हर परिवार में महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो समाज में ऐसा परिवार होता है जो चाहता है कि मैं दहेज न लूं, तो समाज में एक तरह से भी बात चलने लगता है कि लड़का में ही कोई दिक्कत है इसलिए कुछ नहीं मिला है। किसी भी घरेलू हिंसा की जो शुरुआत होती है वो सास करती है, वो ननद करती है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो मध्य प्रदेश से शुरू होता है और इसके बाद पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन जाता है। ट्विशा डेथ केस। ट्विशा डेथ केस में ऐसे तो कई मामले निकलकर नए तरीके के एंगल से निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीबीआई के जांच का आदेश भी दे दिए हैं। इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो तो हमको बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम इस मुद्दे पर आज अपने न्यूज़ रूम के साथियों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना होगा उनका इस मुद्दे पर। हमारे साथ आदर्श है। आदर्श, आपने इस घटना को काफ़ी अच्छे से कवर भी किया था, साथियों को लगातार दिखाते रहे हैं क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले पर, लेकिन एक इसमें सबसे अहम मुद्दा निकलकर सामने आता है जो दहेज का। ठीक है, ऐसे तमाम केसेस देखने को मिलते हैं दहेज के कारण। आज लाखों बेटियां जो हैं वो जिनके साथ घटनाएं घट जाती हैं और उनके साथ वो घटने का शिकार हो जाती हैं। आदर्श जी, क्या कुछ कहना होगा इस मामले पर कि आज भी क्यों दहेज इस तरीके से बढ़ता जा रहा है? देखिए, संजोग से अभी ट्विशा केस जो है उसी को मैंने खोल के भी रखा है, चूँकि इसी पे खबर करने जा रहा था। अब मामला सिर्फ ट्विशा का नहीं है, या मामला किसी एक लड़की का नहीं, मामला किसी एक परिवार का नहीं। मामला ये है कि ये दहेज जो है वो समाज का कोढ़ बन चुका है। आज हम आधुनिक होने का बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो पुरानी धारणाएं हैं उसे हम तोड़ चुके हैं, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अब आप जब देखेंगे तो अभी भी माहौल वही है। अब और एडवांस हो गया है, जैसे हम मॉडर्न हुए हैं। तो पहले अगर कोई साइकिल लेता था दहेज में तो अब उसको स्कॉर्पियो एन चाहिए, उसको फॉर्चूनर चाहिए, है ना। कोई अगर 100 रुपये का घड़ी लेता होगा तो उसे अब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यहाँ तक कि करोड़ों की घड़ी चाहिए। रकम बढ़ा है कि भाई अब करोड़ों में दहेज लिए और दिए जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में दहेज कहीं ना कहीं समाज के जड़ में आ चुका है। और अब इसका कारण क्या है? तो मुझे लगता है कि ये समाज फ्रस्ट्रेशन में है। फ्रस्ट्रेशन कैसा? तो उसे चाहिए तो बहुत कुछ, शौक बड़ी बड़ी है कि भाई गाड़ी चाहिए, घर में एसी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, सब कुछ हो, लेकिन अपने पैसे से नहीं खरीदेंगे। अपना पैसा खर्च होगा तो उस हिसाब से कमाना भी पड़ेगा, या मेहनत से कमाए हैं तो हम अपने पैसे से क्यों खरीद लें। शादी कर देते हैं बेटे का शादी होगा तो घर में फ्रिज आ जाएगा, बेटे का शादी होगा तो घर में एसी लग जाएगा, बेटे का शादी होगा तो स्मार्ट टीवी लग जाएगा। एकदम साइज पहले से फिक्स होता है कि इतने इंच का ही टीवी लेंगे, इसी कंपनी का ही टीवी लेंगे। अपने पैसे से क्यों लेंगे? गाड़ी पे चढ़ना है तो एक गाड़ी है, अगर दूसरी गाड़ी की ज़रूरत है तो खुद के पैसे से क्यों खरीदेंगे? बेटे का शादी होने वाला है, मंगा लेंगे। और जब नहीं मिलेगा तो नहीं मिलने पर वही फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर निकलता है, वो घरेलू हिंसा का रूप लेता है, वही मारपीट का रूप लेता है, और वहीं धीरे धीरे करते करते किसी दिन एक ज़िंदगी को इसी तरह से राख बना देता है, जैसा ट्विशा शर्मा केस में हुआ है। अभी हालांकि फैसला आना बाकी है, बहुत सी परतें खुलेंगी, लेकिन यही कारण है। और जो तीसरा जो कारण लगता है दहेज को लेकर, जो आम धारणा है उसमें हम लोग ये समझते हैं, ये माना जाता है, इस पर बात होती है कि लगता है कि लड़के की गलती है। लड़के की गलती है 100% हम भी मानते हैं, लेकिन अगर जड़ देखिएगा तो हर परिवार में महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। किसी भी घरेलू हिंसा की जो शुरुआत होती है वो सास करती है, वो ननद करती है। हो सकता है कि कई लड़कियां इस वीडियो को देखें और मेरे बात से इत्तेफाक ना रखे, लेकिन आप जब जड़ में जाइएगा तो ये होता है, ये सब कोई जानती है। सब कोई जो झेल रही है उससे जब पूछा जाएगा तो कोई ऐसा केस नहीं दहेज का जिसमें सिर्फ ये कह दिया गया हो कि ससुर की गलती है, पति की गलती है। उसकी माँ की भी गलती होती है, उसकी लड़के के माँ की गलती होती है, लड़के की बहन की गलती होती है। सबसे ज़्यादा ताना कोई किसी महिला को दहेज के लिए देता है तो एक महिला ही देती है। तो यही सब कारण है। और मुझे लगता है कि जब तक
एक सख्त कानून, कहने को कानून नहीं, उसका पालन होना चाहिए कि कोई दहेज मांगे उसी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो। और ऐसे केस में जब ये तय हो जाए कि किसी ने दहेज लिया है और दहेज ना मिलने के कारण अगर किसी ने हत्या किया है तो उसको समाज के हवाले छोड़ देना चाहिए कि समाज उसका इलाज करे। तो यही है। देखिए, आदर्श जी ने भी काफ़ी कुछ अच्छा हमको बताया जानने के लिए। हमारे साथ अभी पारितोष जी भी होंगे न्यूज़ रूम में। पारितोष जी भी खबरों पर काम करते रहते हैं, लगातार नई नई खबरें दिखाते हैं हम सभी को। आज उनसे भी बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। पारितोष जी, क्या लगता है कि जितना जिम्मेदार जो दहेज लेने वाला होता है, कहीं ना कहीं चुप्पी सहने वाले लोग, जो आज समाज उस चीज़ के लिए चुप्पी सह रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो दहेज को जो आदमी कहते हैं कि सही है या मेरे लड़के को मिलना चाहिए, ऐसे लोगों का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन इसके अगर इसको ठीक से इस केस को देखेंगे तो 4 चीज़ें जो निकल के आती हैं। एक है कि इसमें जो महिलाओं की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक महिला के साथ गलत हो रहा है तो दूसरी उसके लिए आवाज़ उठाए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, उदाहरण से समझिएगा, जब भूमिका और सत्ता बदलता है तो देखिएगा कैसे चरित्र बदलता है। एक लड़की का जब शोषण होता है तो उसकी माँ को लगता है कि मेरी बेटी को सताया जा रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसको ससुराल पक्ष वाला उसके साथ गलत कर रहा है, उसके जीवन जीने में उसको तंग कर रहा है। लेकिन वही महिला जब एक सास की भूमिका में आती है तो उसे लगता है कि उसके बेटे को उसके मतलब क्षमता के अनुसार, उसके मतलब स्टैंडर्ड के अनुसार कम दहेज मिला है, तो फिर वो बहू को अपने सताने लगती है। यहाँ पर होती है कि मेरी बहू लाए लेकिन मेरी बेटी को ना मिले, तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन है। दूसरा होता है कि कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि कोई कोई महिला जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई हो, उनको उस समय अगर सताया गया हो जो भी गलत था, तो उनके मन में आता है, उनके मन में एक बैक ऑफ माइंड में चला जाता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो उनको ये होना चाहिए ना कि अब मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है तो उनको मैं ना सताऊँ, लेकिन उनके मन में यह बैठ जाता है मैंने सहा है तो तुम भी सहो। तो उनके साथ जो उस समय गलत हुआ रहता है तो अपने नेक्स्ट जनरेशन वाले को भी वो लोग सताते रहते हैं। तीसरी है कि सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावा वाला बात है। अगर कोई समाज में ऐसा परिवार होता है जो चाहता है कि मैं दहेज न लूं, तो समाज में एक तरह से भी बात चलने लगता है कि लड़का में ही कोई दिक्कत है इसलिए कुछ नहीं मिला है। तो इस दबाव में भी दहेज लिया जाता है। मतलब दहेज को सम्मान प्रतिष्ठा से जोड़ के रख दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यह कहीं से न्यायोचित नहीं, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। और एक और चीज़ आता है जिस कारण दहेज लोग लेते हैं, जो मतलब बहुत जगह आप पढ़े होंगे चाहे सुने भी होंगे कि घर में आज भी हम लोग जिस जगह से आते हैं बिहार से, वहाँ पे होता है कि जो घर में अगर लड़का लड़की दोनों है तो लड़का को पढ़ाने के लिए अच्छा जगह पे भेजा जाएगा, लड़की लोग को नॉर्मल एजुकेशन देके, अभी भी मतलब ये नहीं कहता हूँ कि 100% होता है, लेकिन ठीक ठाक मतलब रेशियो है कि लड़का को पढ़ाने में अच्छा पैसा खर्चा किया जाता है, लड़की लोग में नहीं। बच्चे जितना पढ़ाई में पैसा खर्च करते हैं, माँ बाप उतना निकाल लेते हैं। तो उन्हीं की जब लड़के की होने वाली होती है तो उनको सोचते हैं कि जितना इनको पढ़ाने में मैंने खर्च किया है वह सब वसूली मैं लड़की के पिता से करूं। तो एक माइंडसेट जो आप देख रहे हैं कि कितना गलत है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाए हैं एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए नहीं, एक अच्छा मतलब देश का सेवा करने के लिए नहीं, इसलिए पढ़ाएं कि जब लड़की उसकी शादी हो तो उसकी लड़की के पेरेंट्स से हम ले सके। तो इन सब मानसिकता से ऊपर उठना होगा, तब जाके ही इस क्राइम पर, यह क्राइम मतलब इतना क्या कहें घिनौना क्राइम है कि दहेज के लिए किसी लड़की को मार दिया जाना, यह कहाँ तक उचित है। इस पर जो कानून बना है उस कानून में एक दो ऐसा कुछ लाना चाहिए जिसके बाद जो दहेज लिया है और दहेज न देने के कारण लड़की के साथ गलत हुआ है उनको सख्त से सख्त, जैसे मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो सज़ा हो वैसा दिया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, थॉरोली जांच होना चाहिए। कहीं कहीं पर आप भी सुने होंगे कि एक पक्ष सही रहता है, दूसरा पक्ष फंसाने के लिए दहेज प्रताड़ना का केस डाल देता है। तो पूरा सही से त्वरित जांच करके, तेज जांच करके एक सही पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर दोषी है तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए, ताकि समाज में वैसे लोगों का बहिष्कार हो, वैसे लोग कम हो। देखिए, पारितोष जी भी हमको बताएं इस मुद्दे पर क्या कुछ उनका कहना था। अभी हम न्यूज़ रूम के और साथियों के पास चलेंगे, बातचीत करेंगे। अभी ट्विशा शर्मा केस तो आपने डेथ केस आपने सुना होगा। हाँ। तो क्या लगता है उस मामले, उस एंगल में कई सारी एंगल्स निकल के जानकारियां आ रही हैं। परिवार वालों का आरोप है, दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगा है। क्या कुछ कहना होगा दहेज को लेकर आपको कि क्या किस हद तक दहेज लेना आज के दौर पर किस हद तक दहेज लेना सही है? आप देखेंगे कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे बेटे की तिलक में, मतलब बहुत सारी महिलाओं को या लोगों का वो इंटरेस्ट होता है कि तिलक में क्या क्या मिला। भले ही आप कह रहे हैं कि नहीं लेंगे, लेकिन आपने अंदर ही अंदर लिया होगा।
तो कहीं न कहीं अलग तरीके से जो है ये घुसा हुआ है अंदर ही अंदर। और जहाँ तक उस घटना की बात है तो घटना में महिलाओं का भी वही रोल है। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी बेटियों के लिए तो स्टैंड ले लेती हैं, लेकिन जब बहुओं की बात आती है तो फिर उनका स्टैंड बदल जाता है। तो कहीं न कहीं महिलाओं को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से मेरी बेटी के लिए वो अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, उसी तरीके से बहुओं के लिए भी अपनी बेटी समझकर वो स्टैंड उनको लेना होगा, वो बदलाव लेना होगा, उसके बाद ही आगे कुछ हो पाए। क्या कहना होगा आपका कि शादी लगता है आजकल जो है रिश्ता कम सौदा ज़्यादा बनती जा रही है? नारी के साथ हमेशा अपमान होते आया है, लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक सामाजिक दिवालापन का एक नतीजा है, सामाजिक एक कुरीति है। और अब हम देखें एनसीआरबी का अगर डेटा भी देखें तो एक रिपोर्ट था, मैं भी पढ़ रहा था, तो उसमें हर 1.5 घंटे में यानी कि हर 90 मिनट में एक मौत होती है और दहेज का कारण होता है। और ख़ास करके यूपी और बिहार में, यूपी नंबर 1 पे है और बिहार नंबर 2 पे है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। एक सभ्य समाज में ऐसे होता है, क्योंकि अभी तीसरा हत्याकांड आप देखें तो नोएडा के बहुत बड़ा एक समाज था, जो एक पढ़ा लिखा सामाजिक रूप से भी बहुत प्रबल था, वहाँ एक घटना होती है। तो एक पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को एक एलीट क्लास कहते हैं, उनके यहाँ घटना होती है और वे सभी तरह से संपन्न हैं, पैसे में भी हैं, समाज में सामाजिक रूप से भी हैं, आर्थिक रूप से हैं, लेकिन वे एक मानसिक दिवालियापन के वे गिरफ्त में आ गए हैं। और ये समाज में एक अलग नैरेटिव ये कहा जा रहा है, ये दहेज। और ये नई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, समाज पढ़ा लिखा हो रहा है, ये और बढ़ता जा रहा है। इसका पीछे 1-2 कारण हो सकता है, क्योंकि सरकार ने भी कानून बनाए हैं, लेकिन कानून का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। तो इस पे अलग, जैसे कि रेप के बाद जैसे पॉक्सो एक्ट बनाया गया था, उस तरीके से अभी दहेज को लेकर के जो अगर विक्टिम सही में विक्टिम पाए जाते हैं तो उनके लिए एक अलग से कानून बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो पिछला कानून है, पुराना कानून है, वो पर्याप्त नहीं है सज़ा दिलवाने के लिए। चलिए, कुछ और युवा साथी होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। जहाँ देखा जाए तो आज का जो जनरेशन है, आज के जो युवा साथी हैं, वो कहीं ना कहीं समाज को बदलते तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जब वो अपने घर पर पहुंचते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, जो उनके गार्जियन होते हैं, कहीं ना कहीं क्या उनका भी दबाव होता है इसके पीछे कि अपने माँ बाप की बात नहीं काट पाते हैं, कि जो भी वजह रहती हो। ट्विशा शर्मा डेथ केस तो आप भी जान रहे होंगे। जी, समस्या सामाजिक है। कुछ भी कर देने के बाद अगर समाज में ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा, उन्हें बेहतर देखा जाएगा कि उनके बेटे को बढ़िया दहेज मिला है, तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी, तब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होगी। समस्या ऐसी तमाम समस्याएं जो सामाजिक हैं, जो सामाजिक दिवालियापन, बहुत बढ़िया शब्द यूज़ किया उन्होंने, जब तक ऐसे सामाजिक जो मुद्दे हैं वो अगर समाज सही नहीं करेगा तब तक ठीक नहीं होगा। कोई भी कानून बना लेने से कुछ चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन शराब हर जगह बिकता है। कानून बना लेने से आपकी समस्याएं दूर नहीं होंगी। समस्याओं को दूर करने के लिए बेहतर इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। सरकार ग्रामीण स्तरों पे कम्युनिटी बेस्ड ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जिसमें लोगों को बताया जाए कि दहेज लेना गलत है। ये समाज के लिए कैंसर जैसा है कि अगर उनके पास बेटी है और उन्हें अगर उनकी बेटी की शादी करानी है किसी से भी, ये चीज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि उनकी बेटी के पास कितनी नॉलेज है, कितनी पढ़ी लिखी है, उनके खुद के पास कितना ज़मीन जायदाद क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर वहाँ सिर्फ एक चीज़ करती है कि वो बेटी है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उनका ये जुल्म है, उन्होंने ऐसा कोई पाप कर दिया है बेटी के तौर पे पैदा होकर कि अब उनको किसी से शादी करनी है तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, उनको सामान देना पड़ेगा, उनको गाड़ियाँ देनी पड़ेंगी। और ये समस्या जब तक बनी रहेगी तब तक बेटियों की हत्या, भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं रही है इस देश में, अभी भी है। हरियाणा में अभी भी बेटियों को पेट में मार देने का प्रचलन है। ये सारी चीज़ें तब तक बनी रहेंगी जब तक दहेज जैसी समस्याएं दूर नहीं होंगी। और वो समस्या तभी दूर होगी जब समाज में लोगों को जागरूक किया जाए कि ऐसे पाप से अपने आप को बचाया जाए। लोग यहाँ भगवान में मानते हैं, तो ये चीज़ क्यों नहीं मानते हैं कि उनकी बेटी को जब कोई आ रहा है अपने बेटे को बेचने के लिए उनके पास, कि मेरे बेटे को अगर आपका दामाद बनाना है आपको, तो आपको इतने पैसे देने की ज़रूरत है। हमें ये समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक समाज नहीं सुधरेगा। ये समाज के मानसिक तौर पे समाज को विकसित नहीं किया जाएगा। विकसित 3 तरह की विकास होती हैं, उसमें से एक मानसिक विकास भी होता है। अगर मानसिक तौर पे लोग विकसित नहीं होंगे तब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होगी।
चलिए, आदित्य ने भी हमको बहुत कुछ बताया, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे अपने कुछ ऐसे युवा साथियों से जिनकी शादी फिलहाल नहीं हुई है। अभी हम बातचीत करेंगे ऐसे अनुभवी लोगों से जो शादी के दौर से गुजर चुके हैं। हमारे साथ होंगे राधे श्याम जी। राधे श्याम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। शादी के कितने साल हो गए आपके? शादी का हो गया 12 साल। 12 साल। 12 साल पहले कितना दहेज लिया था आपने? दहेज लिया था या नहीं लिया था? दहेज तो मिला था, मिला था? मांगा था या खुद से मिला था? खुद ही मिला था। खुद से मिला था। अच्छा, दहेज को लेकर दहेज हम लोग के जनरेशन की बात करें या समाज की बात करें तो दहेज फैशन के रूप में हो गया है। अगर आप दहेज नहीं भी ले रहे हैं तो हो सके लड़की वाले सोचेंगे कि ये लड़का निकामा है या कोई इसमें कहीं ना कहीं खामियां होगी, कुछ कमियां होगी, इसीलिए दहेज नहीं मांग रहा है, इसका विवाह नहीं हो रहा है। ये लड़की पक्ष वालों की सोच है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगा दहेज नहीं ख़त्म होगा। और दूसरी चीज़, इसका एक पैमाना भी है कि ये अमीर है, गरीब है, इस तरह से दहेज का जो ग्राफ है ये बढ़ता है, घटता है। जो अमीर है उसको करोड़ों लाखों की दहेज मिलेगी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर मिलेगी। जो गरीब है उसको 50,000 25,000 रुपया, इस तरह से आप देखे होंगे। शादियाँ भी होगी तो जिसको बहुत दहेज मिलेगा तो लड़की वाले का है कि हमको नाच चाहिए, बाजा चाहिए, और आजकल तो होटल में शादी हो रही है तो उसमें भी पसंद किया जाता है। जो लड़की वाले दहेज देंगे तो हमको 2 लाख 3 लाख वाला मैरिज हॉल चाहिए, उसमें शादी होगी। तो ये कहीं ना कहीं समाज का जो है ना कि गरीब है अमीर है, हम तो अपनी लड़की की शादी करेंगे सरकारी नौकरी वाला से, इसलिए ठीक है, लेकिन वो सरकारी नौकरी वाला नहीं हो पाता है। वो सरकारी नौकरी तो है, वहाँ भी पैसा उतना ही मिलेगा जो प्राइवेट में कमा रहा है, लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी हमारा लड़की वाले का, जो लड़की का माँ है, पिता है, उसका है कहना कि हमारा दामाद है, सरकारी नौकरी है, ये है, तो इसको हम इतना दहेज देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ का है ना, इसी का खेल है। जब तक हम लड़का लड़की की शादी नहीं करेंगे तब तक ये दहेज नहीं जाएगा। शादी आजकल हो रही है जानते हैं धन की। ये यहाँ इस घर में शादी करेंगे तो हमको इतना, इसके पास धन है, खेत है, ज़मीन है, अचल संपत्ति है, इसकी शादी हो रही है। लड़की कह रही है कि हमको लड़का पसंद नहीं है, लड़का कह रहा है कि लड़की पसंद नहीं है, तब तो ठीक है, वो कहेगा ठीक है कोई और आएगा। लेकिन अगर लड़की कह रही है कि हमको लड़का पसंद नहीं, उसके माँ बाप ही कहेगा अरे जानती हो उसके पास इतना संपत्ति है। तो शादी धन की हो रही है, प्रॉपर्टी की हो रही है, लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है। यही चलिए, कुछ साथी और हैं। अभिषेक सर हैं हमारे साथ। अभिषेक सर भी काफ़ी अनुभवी हैं। अभिषेक सर, क्या कहेंगे? कैसे हमारे कुछ न्यूज़ रूम के साथी अभी बताएं कि कहीं ना कहीं जब जो आज के पेरेंट्स हैं, आज के माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों के पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च करते हैं। मान लीजिए MBBS करवाना है तो 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगा देते हैं बच्चे के पढ़ाई के पीछे। तो क्या कहीं ना कहीं उनकी सोच ये रहती है कि बच्चे की जब शादी करेंगे तो वो पैसा उसी हवाले से निकलवाएंगे, शादी करने के बाद दहेज के? देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि दहेज की बात कर रहे हैं तो बोला जाता है ना कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो दहेज भी समाज से ही एक जन्मा हुआ है। साधारण परिवेश में इसको तिलक या फिर ये कहा जाता है कि घर की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट होता है, ठीक है। और गिफ्ट हर समाज में मिलता है, हर जन्मदिन हो या किसी भी चीज़ हो। पर यहाँ दहेज के केस में यहाँ ये हो जाता है ना कि लालसा जाग जाती है, ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ के केस में लोग अधिकार समझने लगते हैं कि हमको इतना मिलना चाहिए, ये मेरे रेपुटेशन वाली चीज़ है। अब जहाँ पर भी ये हत्या या फिर ये वाली चीज़ें जहाँ पर भी देख रहे हैं ना, ये वो केसेस हैं जहाँ पर जो दहेज लेने वाला है वो देने वाले से मतलब थोड़े ऊपर वाले पायदान पर है, कहने का मतलब फाइनेंशियली। और उनकी लालसा ये रहती है कि अब उनको समाज में वो प्रतिष्ठा उस दहेज से मिलेगी, ठीक है। अभी आप जिस घटना को लेकर के जोड़ के बात कर रहे हैं उसमें वकील ही मतलब जज है, वकील है, उन्हीं का परिवार है। फाइनेंशियली वो कितने स्ट्रांग हो सकते हैं, रसूखदार परिवार है, कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, ये हमारे न्यूज़ रूम के कुछ साथी थे जिनसे आज मैं दहेज के बारे में बातचीत कर रहा था। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।